तरफ मीडिया जो कि नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट दुनिया को दिखाता है कि हमने पाकिस्तान को काट दिया, मार दिया, पिछाड़ दिया, और दूसरी जानिब जो है इंडिया का एयर चीफ हो या फिर आर्मी चीफ हो या फिर जो है ये डिफेंस स्टाफ का चीफ हो, वो दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे लॉसेस क्या है, हमने किस तरह से अपग्रेड होना है, हमने the incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? To understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. नुकसान हुआ तो ये थोड़ी बिस्ती है। अगर वो इस बिस्ती को समझे तो वो रातों रात हम पे हमला कर दें, ये तो बिस्ती है ना। तो क्यों नहीं करें? मोदी तो कह रहा है ऑपरेशन 2 सिंदूर हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर 2 किधर हो रहा है? नहीं, अभी कोई हमारा मीडिया तो नहीं शो कर रहा। जब होगा नहीं है ही नहीं है तो मोदी क्यों अपने अवाम को पागल बना रहा है? तो मोदी अपनी पॉलिटिशियन को भी तो बचाना है। पाकिस्तान का क्लेम था कि उसने भारत के 5 फाइटर जेट्स मार गिराए हैं। अब इसके जवाब में भारत ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है। तो इंडिया मीडिया मोदी के बारे में क्यों नहीं बोलता? क्यों गलत और फेक खबरें फैला रहा है? अभी भी गलत खबरें फैला रहा है, और जो सच बोलता है उसके खिलाफ बोलने लग जाते हैं कि तुम क्यों सच बता रहे हो। वो तो अपने सीडीएस के खिलाफ बोलने लग गए हैं कि आपने ब्लूमबर्ग को क्यों इंटरव्यू दिया, आपने क्यों बोला कि हाँ जेट्स गिरे हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भारत का लड़ाकू विमान भी इसमें नष्ट हुआ है। हालांकि 4 दिन तक चले संघर्ष को लेकर सीडीएस अनिल चौहान ने बताया कि कभी भी परमाणु युद्ध की नौबत नहीं आई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी आज बात कर रहे हैं सीडीएस अनिल चौहान की, जिन्होंने सिंगापुर के अंदर एक इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में बताया है कि हमारे कुछ तैयारी गिरे हैं, लेकिन उसके बाद जो कमियां थी हमने दूर की, और पाकिस्तान की जो हालत की है 2 दिन बाद वो खुद पाकिस्तान भी नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी पीएम मोदी की स्टेटमेंट को और सीडीएस अनिल चौहान की बातों को घोल-मेल करके इंडिया के पीएम को नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये साफ पता है कि वो जितने तैयारे गिरे तो ऑन ऑफ तो बिल्कुल क्लियर है कि ऑपरेशन ऑफ हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा उसको विन किया है। हमारी पाक फौज ने हर एक को बताया है कि ये ऑपरेशन ऑफ कैसे होते हैं, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। वो हर एक को पता है कि ऑपरेशन ऑफ हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उसको बहुत अच्छे से वाइंड अप किया। सर, यहाँ पे तो एक नैरेटिव वॉर भी है ना, कि मतलब नरेंद्र मोदी साहब ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को उखाड़ दिया, मार दिया, पछाड़ दिया, और अभी भी हम जी मुसलसल स्ट्राइकें कर रहे हैं। कभी बॉर्डर के ऊपर मॉक ड्रिलिंग करवा रहे, 3-4 दिन पहले वो उन्होंने मॉक ड्रिलिंग करवा के बोला ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट। किधर है पार्ट 2, और ये कौन सी ऑपरेशन, और ये किधर मोदी साहब कर रहे हैं? पाकिस्तानी सेट करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे, मानने को तैयार नहीं होते हैं। क्लियर है, कोई चीज़ आजकल छुप नहीं सकती। आप लोग का सोशल मीडिया हर एक चीज़ आपको शो करता है और आवाम को नज़र आती है। जो एक को टारगेट सेट करना चाह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पे हमने कुछ ऑपरेशंस किए हैं जो हमने अचीव किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। हम बहुत अच्छी तरह से हमने सब लोगों को पूरी दुनिया में बताया और मैसेज दिया है कि जब पाक फौज उठती है तो उसको हम अच्छे से वाइंड अप करना चाहते हैं। तो फिर 4 जंगों में क्यों लात खाई थी इंडिया से, ये भी बता दो। कि उनको बहुत ज़्यादा ब्रेव मैन बोला जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आके जो पब्लिकली एड्रेस किया है इतने सेंसिटिव माहौल में, जहाँ पर पूरा इंडियन मीडिया ये चीज़ बिल्ड करने में लगा हुआ है कि हम जीते हैं और कोई हमारा राफेल नहीं गिरा, और हमने बड़े लाहौर में भी आर्मी घुस गई थी, कराची में भी, और हमने पाक आर्मी के बहुत ज़्यादा बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इंडिया के जो एयर चीफ हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे पास पायलट्स की कमी है, हमारे पास जो स्किलफुल पर्सन्स है हमारे पास उनकी कमी है, हमारे पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स की कमी है, हमारे पास टैलेंट की कमी है। तो ये वही चीज़ें रिवर्स हो रही हैं जो पाकिस्तान ऑलरेडी बोल चुका है कि बात राफेल की नहीं थी, बात चलाने वाले की थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के पास जो एयरक्राफ्ट हैं वो हमसे काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, बट ये नहीं होता कि उनके पास एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी अच्छी है तो वो इस चीज़ को ऑपरेशंस को कर लेंगे। बट इसके साथ जो हमारे पास जो एयरफोर्स की जो हमारी एयरफोर्स की जो महारत है वो वर्ल्ड में बेस्ट एयरफोर्स है। इवन के हमारे चाइना में भी वो लोग हमसे आके स्किल लेते हैं, और 90,000 पाकिस्तानी सरेंडर करके चले गए थे। नहीं करते, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। ऐसे आर्मी है पाकिस्तान की, उनके पास हर एक चीज़ में ऑपरेशंस के लिहाज से हर एक चीज़ में। सर, इस वक्त देखें पाकिस्तान में सबसे पहले अटैक हुआ था, यहाँ पर शांति आ गई है।
और जिस कंट्री ने अटैक किया वहाँ पर डेली पब्लिक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। कभी उनके आर्मी चीफ को एड्रेस करना पड़ता है, कभी एयरफोर्स को एड्रेस करना पड़ता है, कभी उनके CDS को जाके सिंगापुर में जाके ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देना पड़ता है। तो किस तरह का इस वक्त इंडिया में प्रेशर जनरेट हो रहा है? देखिए, प्रेशर तो ऐसा है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम देख रहे हैं कि हम ये जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग, हम एक पेज पे थे और हम अपनी पाक फ़ौज को, एयरफोर्स को, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। करे ना करे, दुनिया तस्लीम कर चुकी हुई है। अच्छा। पाकिस्तान ने दुनिया को शो किया अपनी पावर, जो एयर पावर है पाकिस्तान की, तो दुनिया ने उसको आसमानों का शहीन, एयर फाइटर्स के नाम से दुनिया ने जाना है। क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने लॉन्च किया था रात की तारीखी में बुज़दिलों की तरह, तो उसी दिन ही पाकिस्तानी एयर फोर्स ने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए उनके जो हाई फाई राफेल त्यारे थे उनको चकनाचूर, उनके सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए थे। तो ये उसी वक्त ही दुनिया ने देख लिया था। सारी दुनिया पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर्स थे उसी वक्त, उसी दिनों के अंदर, वार के दिनों के अंदर उनकी शेयर होल्डिंग आसमानों को छूने लग पड़ी थी। चाइनीज़ और जो पाकिस्तानी दोनों ने मिल के बनाए हुए हैं, उनकी विद इन फ्यू आवर्स ही उनकी जो शेयर होल्डिंग्स है वो 36% ग्रो कर गई हुई थी। तो ये दुनिया के लिए भी बड़ी शॉकिंग सी बात थी। और साथ ही साथ जो इंडियन राफेल त्यारे थे फ्रांस के, तो उनकी जो शेयर होल्डिंग थी वो कम होना शुरू हो गई थी। सपोज अगर इंडिया के मुताबिक वो जंग जीते हैं तो अब इंडिया के अंदर कौन सी जंग मीडिया की शुरू हो गई है? इंडिया का जो मीडिया है वो इंडियन फिल्म की तरह, इतना बड़ा इंडियन मुल्क ड्रामोस की है, तरह ही है। कहाँ जैसे दिखती है पाकिस्तानियों इंडियन को? फिल्म्स के अंदर इलेक्शन कोई के रियलिटी टाइम ऐसा ही और होता है, ड्रामों के अंदर कोई पाकिस्तानियों को रियलिटी नहीं दिखती रहती है। होती, सारी पाकिस्तान में इमेजिनरी आए दिन चीज़ें धमाके होती होते हैं, है। वो उनके जंग अंदर पाकिस्तान नागिन्स को नहीं दिखा रहे दिखती। होते हैं, एलियंस बलूचिस्तान दिखा का रहे क्या होते हैं, हाल होता है, व्हाट्सएवर वो जो जंग वो नहीं दिखाते दिखती पाकिस्तान हैं। को। इसी तरह उनका जो मीडिया है वो इसी तरह फेक न्यूज़ के ऊपर चल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इंडिया का बजट यानी मिलिट्री का बजट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मुकाबले इंडिया कमज़ोर है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, पाकिस्तानी हमेशा ही फेक खबर फैलाते हैं। जब बात करते हैं गोदी मीडिया की, हम बात करते हैं पाकिस्तान का सोशल मीडिया और गोदी मीडिया दोनों झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इस बात का हम खुलासा करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, इंडिया का बजट भाई जो मिलिट्री पर यूज होता है, तो कितना बड़ा देश है, कितनी बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान के लोग कभी आवाज़ उठाते हैं? अगर बलूचिस्तान में कितना ट्रेन हादसे में कितना बड़ा हाईजैक हुआ था, एक बस फूकी गई थी, पाकिस्तान के जाहिल लोग कभी आवाज़ ही नहीं उठाते। और इंडिया के लोग अगर सरकार कुछ गलत कर रही है, सही कर रही है तो सपोर्ट भी करते हैं, गलत कर रही है तो उसे सवाल भी पूछते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के जाहिल लोग अपनी सरकार से और अपनी आर्मी चीफ से सवाल नहीं पूछ सकते। और इंडिया के हर कौम को, हर शख्स को आज़ादी है अपनी आर्मी से और अपनी मिलिट्री से और अपने जो हुक्मरान है यानी पॉलिटिशियन है उनसे पूछने की, पाकिस्तान में क्या आज़ादी है, इनसे पूछा जाए तो। अगर इंडिया में आए दिन ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चर्चाएँ होती हैं, तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया के हुक्मरानों की खचाई होती रहती है और वो अच्छा और बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या ऐसा होता है? पाकिस्तान में आए दिन धमाके होते हैं। बात करते हैं पाकिस्तान के मस्जिदों की, भाई इंडिया ने मस्जिद में धमाका कर दिया। इससे पहले भी तो बिल्ले ने पाकिस्तान में जो भी मस्जिद हुई उसमें धमाका किया, उस पर आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? पाकिस्तान में कितने बड़े धमाके होते हैं, चैंपियन ट्रॉफी के बाद कितने बड़े धमाके हुए थे, लेकिन वो सारा मलबा इंडिया पर डाल देते हैं। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।